450 रुपए पूछ रहे थे, 350 रुपए पूछ रहे थे। और एक साहब, हजरत जी कहाँ जाना, पहचानते नहीं थे, कहाँ जाना? मैं बोला शिवाजी नगर जाना। बैठो हजरत। अब उन्हें 400 पूछा, ये हजरत क्या पूछते हैं कि कितना, क्या देते हैं कि देव हजरत। ये इकराम हजरत, ये इकराम। मैं बोला क्या देते हैं कि नहीं, तुम्हें भी रात भर मेहनत कर रहे हैं, फुल मेहनत तुमको लेने की इजाजत है। दिन में सिंगल मीटर, रात में डबल मीटर जो मिलता वो ले लो, देव हजरत। अब मैं बैठ गया, अब उनके अखलाक से मुतासिर हो गया। मैं पूछा तुम्हें कहाँ वाले हजरत? यहाँ वाला। रात में गाड़ी चलाती क्या? हाँ हजरत मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ, दिन में ट्रैफिक धूप रहती, तबीयत साथ नहीं देती। ये बोले बच्चे ही ना, एक ही एक बेटा है, 6 बेटियां हैं, जिम्मेदारी यही है। मैंने कहा कि अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अल्लाह ने मेरी सदाकत के बदले मुझे बहुत बरकत दिया है। मुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि 6 बेटियों का भी निकाह हो गया। और एक बात सुनो अकरम साहब, 4 जुमे से बोलना चाहता हूँ उम्र फारूक में, लेकिन बोल नहीं सका। 6 बेटियों का भी निकाह हो गया। 6 बेटियों में से 3 बेटियां एक ही घर की बहू बनी। एक घर से एक बच्ची को करलक आ जाने के बाद वो घर का हर आदमी ला हौला वला कुव्वत पढ़ने बनता नहीं। 6 बेटियों में 3 बेटियां बितरतीब एक ही घर की बहू बनी। एक ही घर की बहू का तो एक शौहर की नहीं, क्योंकि वो अनतजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ। एक मर्द 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकता। निकाह होता नहीं तो करेगा कहां? 3 बेटियों का निकाह, उस घर के 3 बेटों का भी तरतीब से निकाह हुआ। पहली बेटी निकाह कर को गई, उसके आदत अखलाक पसंद ना आए, वो घर वाले बोले दूसरा बेटा वो बेटी भी दे देना। तीसरा बेटा का निकाह का वक्त आया और एक भी बच्ची है ना, तुमने उसे भी दे डालो। 3 भाना एक घर में रहते हैं, क्या अखलाक है, क्या अखलाक है। मेरी बहने तुम्हारे लिए एक छोटा जुमला कहकर बात आगे बढ़ाकर 2 मिनट 3 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं, तुम्हारा जेवर तुम्हारे अखलाक है। करोड़ों रुपए के घर तुम्हारी बद अखलाकी से जहन्नम के हिस्से बने। करोड़ों रुपए के घर तुम्हारी बद अखलाकी से जहन्नम बने हैं। तुम्हारे अखलाक तुम्हारा जेवर है, जेवर। सास के घर में जाकर ऐसे अखलाक पेश करो, तुम्हारी माँ को दुआ निकले, तुम्हारे बाप को दुआ निकले। ठंडा रहो पेट जो ऐसी बच्ची को जन्म दी, ठंडा रहे वो बाप जिसके खून से ऐसी बच्ची पैदा हुई। तुम्हारे अखलाक से तुम्हारे माँ बाप को दुआ निकले, ऐसे अखलाक इस्तेमाल करो। बेटी माँ के घर में बेटी बनकर रहना कमाल नहीं, बहू बेटी बनकर रहना कमाल है। बेटा माँ बाप के साथ बेटा बनकर रहना कमाल नहीं, जवाई सास ससुरे के सामने बेटा बनकर रहना कमाल है। जवाई का तो फिरौन का पोतरा। भाई जवाई मैं आया तो आओ बोलना, पानी मिलाए बगैर दूध की चाह देना। नाश्ते में मुर्गी, दोपहर में बकरा, रात में बड़े का भेजा की तुझे अकल नहीं है। अखलाक पैदा करो, क्या अखलाक पैदा करो। एक गए तो दूसरे को दावत आना, उसे बोलते अखलाक। एक गए तो दूसरे को दावत आना। हजरत मेरे 3 बेटियां भी एक ही घर की बहू बनी, बहुत इत्मीनान से हूँ हजरत। क्या करूं,
बच्चे आए तो जरा खिलाना पिलाना ना हजरत, जवाई आए तो खिलाना पिलाना। मंजे मैं समझ रू सो क्या बोले तो हजरत एक बेटी 6 बेटे समझ रू, बहू को बेटी बना लिए, जवाइयों को बेटे बना लिए। एड्रेस है मेरे पास, आज भी है ऐसे लोग। पूरी दुनिया फना नहीं हुई, कुछ नेक लोग हैं जिनके सदके अल्लाह दुनिया का निजाम चला रहे हैं कुछ नेक लोग जिनकी जिंदगियां छुपी हुई है। वो औलिया तो औलिया हैं जो नजर आते हैं, कुछ औलिया ऐसे औलिया हैं जो सिर्फ अल्लाह रसूल देखते हैं, जमाना नहीं देखता। मरने के बाद पता चलेगा कि दुनिया में कौन वली था कौन यली था। 3 बेटियां मेरे एक घर की बहू बनी, बकिया 3 बेटियां भी शादियां होगी, बेटे की भी शादी होगी। अब क्या करूं हजरत, मैं घर के अंदर रज्जा को दिन में धूप रहती, ताकत नहीं, रात में ठंडा माहौल कमा लेता हूँ, अल्लाह देता हजरत। नवासा नवासी पोता पोती घर आबाद है हजरत। मुझे जहन में बात आ गई, एक ही घर में 3 बेटियां बहू बने, बोले तो क्या कमा लेंगे। तो बोला कैसा तरबियत करे, कहाँ पढ़ाई गिराएगा भी नहीं हजरत। हमें स्कूल में एसएलसी तक पढ़ा, घर में बिठा लिया, ये जमाने में कौन पढ़ा सकता हजरत। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अंकल तो बोल रही बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उन कुछ नहीं है। क्या गारंटी देंगे अंकल हमारी बच्चियां कॉलेज को जाकर सलामत रहेंगी? पहले ये गारंटी दो, पहले ये गारंटी दो कि हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी को जाने के बाद सलामत रहेगी। पीछे मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं। अगर सिर्फ आप रहते तो मैं ऐसे रिकॉर्ड सबूत के साथ पेश करता कि आप शर्म से पानी पानी हो जाते। मोबाइल के दौर में हम कितना पढ़ा है, इंटरनेट के दौर में हम कितना पढ़ा है, यूट्यूब के दौर में हम कितना पढ़ा है, व्हाट्सएप के दौर में हम कितना पढ़ा है, फेसबुक के दौर में हम कितना पढ़ा है। पहले इज्जतों की गारंटी दो, इंशाल्लाह सबसे पहले उलमा अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाएंगे। अलग तालीम का निजाम करो, हम पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाया हजरत में बूढ़े मियाँ कहने लगे, जानते नहीं थे उन्होंने, जानना जरूरी नहीं, मुजम्मिल कहते हैं सभी जानना जरूरी क्या। बड़े बेतकल्लुफ अंदाज से बात कर रहे थे, नहीं पढ़ाया हजरत। कौन की 8वीं पढ़ी, कोई की 9वीं पढ़ी, कोई 10वीं पढ़ी, उत्तर टिका दिया। फिर एक ही घर के अंदर 3 बच्चियां बहू बनकर गई। अखलाक की ये जबरदस्त मिसाल है, क्या तरबियत करें हजरत। फोन लगा तो मैं देता हूँ, हमारे बेगम कुछ आप बात कर लिया हजरत, तुम्हारी आवाज सुने सका है ना हजरत का, तब जाको उसे उठाया, मैं कौन की हूँ। मैं बोला कहाँ सुने भी आवाज तुम्हें, वो बयाना में आती नहीं हजरत तुम्हें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल सब तुम्हें आओ, अंधेरे में दिखाई नहीं आता। मैं बोला क्या चौधरी का चांद क्या मैं गुनहगार हूँ हजरत। तुम्हें हमारे घर में आपके बयाना सुनते हजरत, फोन लगा को आपा को दिया, हमें आपा को सलाम किया, उस सलाम हजरत आपके बयाना सुन, शुक्रिया अम्मा, दुआ करो, अच्छी बात है। अभी नहीं मैं आपके घर वाले से सवाल कराया तो उन्होंने बोले तुम्हारे से पूछो बोलकर। क्या तरबियत का अंदाज था कि एक घर में तुम्हारी 3 बेटियां बहू बनकर गई। तो उस माँ ने कहा कि हजरत मैं स्कूल पढ़ाई नहीं हजरत, उस वक्त तक मेरी बच्ची की शादी नहीं करती जब तक उसे 98 की भी इसके जेवर न मुकम्मल करती। कुछ किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर एक इनखिलाफ पैदा की, उनमें से एक शेखुल हदीस की किताब भी है। एक जगह मस्जिद को गया तो वहां पर जाकर मैं नमाज के बाद बैठा था, एक साथी रिवायत पढ़ रहे थे, तर्जुमा कर रहे थे, और रिवायत इतनी गलत पढ़ रहे थे, इतनी गलत पढ़ रहे थे। रिवायत अरबी, कुरान हो या हदीस हो, पढ़ना आता है तो पढ़ो वरना तर्जुमा कर दो। वो रिवायत गलत पढ़ रहे थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये गिरामर है, हजरत उलमा जानते हैं। अन्ना आया तो जेर आना, आयशा को जेर नहीं आता।
वो तो हमारे सरों की ताज है, उम्महातुल मुमिनीन में से है। मर्दों को अनहु, औरतों को अनहा। अब उन्होंने बोल रहे अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी रिवायत गलत पढ़े। उसके बाद मैं बैठा, तालीम में बैठने के बाद उनको बोला कि उर्दू पढ़ लीजिए। वो भी उर्दू पढ़े तो भी सही पढ़ना आया तो पढ़ो, सही बोलना आया तो बोलो, नहीं तो जो उर्दू मैसूर की है वो बोलो। जुम्मे की नमाज के बाद एक साथी आए, एक साथी को बुला ले को आकर बोले हजरत में इनकी मैयत में 40 दिन लगाया। इनकी मैयत में 40 दिन कहीं को लगाए, 4-5 घंटे में मैयत उठ जाती। मैं इनकी मैयत में 40 दिन लगाया हजरत, कहीं को मैयत में लगा। अगर मैयत में लगा था तो फिर इनू कहीं को आती, इनू की इनकी रूह की बोलकर बात उठे और कर या तो प्यूर उर्दू बोलने जाको भटक जा सो घुघू। मैयत में जाकर मैयत बोल रहा है। और एक नौजवान आया, पूछ कर देखो साथिया जुमे के यहीं बैठे हुए हैं और एक अजीब अजीब बातें होती है मेरे साथ थे। और एक साथी है नौजवान बूढ़े में बुला रखो हजरत इन्हों हमारे खुसूर हजरत गया। मैं बोला खुसूर कौन भाई? हमारे खुसूर हजरत इन्हों। ओहो, बात में समझ में आ गया। खुस्र को खुसूर बोले, सो ससरे को सुसर भी बोलते, खुसर भी बोलते। प्यूर उर्दू बोलने गया सो कव्वा हंस की चाल चलने जाको अपनी चाल भूल गा करते हैं। कव्वा हंस की चाल चलने जाको अपनी चाल भूल गा। उन्हें खुसर को खुसूर बोलिया। मैं बोलिया वाकई तन में खुसूर तुझे बेटी दिया ना, इन्हें खुसूर तुझे बेटी दिया ना। सादी सीधी उर्दू, क्योंकि अरबी बात है, अरबी जुबान है। आका बड़े शान से फरमाते अन्नी अरबीयुन, बेशक मैं अरबी हूँ, बेशक मैं अरबी हूँ। व लिसानु अहलिल जन्नह अरबीयुन, और जन्नत की जुबान अरबी है। वल कुरआन अरबीयुन, कुरान अरबी है। दुनिया के अंदर जितने हजार जुबानें हैं उन हजारों जुबानों में वाहिद जुबान कुरान की है, जिसके जबर जेर बदलने से भी माने बदल जाते हैं। बात नहीं करते, इस जुबान के हरकत भी बात करते हैं।